हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल BR एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम NCERT बायोलॉजी पढ़ रहे हैं क्लास 11th की, और लाइन बाय लाइन इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उन लेक्चर्स को पहले आपको देखना होगा, फिर जाके आपको नए जो लेक्चर्स जहाँ पर अपलोड होंगे उनको देखना होगा, क्योंकि जब आप पुराने लेक्चर्स देखोगे तब जाके आपको नए लेक्चर्स समझ में आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहाँ से हमें आगे पढ़ना है क्योंकि ऑलरेडी बाकी जो है हमने कंप्लीट किया है। यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ईच फ्लावर हैज़ नॉर्मली 4 फ्लोरल वर्ल्स। हर किसी फ्लावर में तकरीबन 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं। एक तो होता है कैलेक्स, दूसरा होता है कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फिगर 5.14 में आप दे सकते हैं, ठीक है। एक होता है कैलेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ कैलेक्स। ये वाली जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है, दिस इज़ कैलेक्स, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है दैट इज़ कोरोला, यानी ये वाला वर्ल जो है दिस इज़ कोरोला, ठीक है। उसके बाद है गाइनोशियम, दिस इज़ गाइनोशियम। इसके बाद एंड्रोशियम, दिस इज़ एंड्रोशियम। समझ में आ रहा है कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है? एक तो कैलेक्स, दूसरा कोरोला, यहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हो। फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। गाइनोशियम ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप आराम से इसको देख सकते हो। ये वाला स्ट्रक्चर जो बीच में है, ये वाला स्ट्रक्चर दिस इज़ गाइनोशियम, दिस इज़ गाइनोशियम। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ एंड्रोशियम, दिस इज़ एंड्रोशियम, ठीक है। ये 4 वर्ल्स आपको इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं। कौन कौन सा? एक तो आपको कैलेक्स याद रखना है, कोरोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। चलिए जी, एक एक करके इनको पढ़ना होगा हमें। द कैलेक्स इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल, ये सबसे बाहरी वाला वर्ल होता है ऑफ द फ्लावर। एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। इसके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? सेपल्स। कैलेक्स इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। और इसके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? इसके मेंबर्स को हम सेपल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? चलिए जी, जनरली सेपल्स आर ग्रीन। जनरली सेपल्स क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। लीफ लाइक होते हैं। एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर, और ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को इन द बड स्टेज। जब फ्लावर किस स्टेज में होता है? बड स्टेज में, उस वक्त ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। द कैलेक्स में बी गेमोसेपेलियस और पॉलीसेपेलियस, यानी जो कैलेक्स है या तो ये गेमोसेपेलियस हो सकता है, यानी सेपल्स जो है वो यूनाइटेड होंगे एक दूसरे के साथ, मतलब वो फिक्स होंगे, बंद होंगे, या पॉलीसेपेलियस यानी सेपल्स फ्री होंगे, ठीक है। तो कैलेक्स 2 किस्म का हो सकता है, या तो गेमोसेपेलियस या पॉलीसेपेलियस। जब सेपल्स यूनाइटेड होंगे तो उसको हम बोलेंगे गेमोसेपेलियस, और जब सेपल्स क्या होंगे? फ्री होंगे, तब हम उस कैलेक्स को पॉलीसेपेलियस कहेंगे। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, ठीक है। कोरोला से क्या बनते हैं? पेटल्स। कोरोला जो है ये वाला, इसको हम पेटल्स कहते हैं, और कैलेक्स को सेपल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। ज़्यादातर ये क्या होते हैं? ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि इनसे क्या होते हैं? इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं फॉर पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो दीज आर द पेटल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स, especially insects. Like calyx, corolla may also be free. जैसे कि कैलेक्स है उसी तरीके से कैलेक्स भी, कोरोला भी क्या हो सकता है? फ्री हो सकता है, जिसको हम गेमोपेटिलियस कह सकते हैं, या यूनाइटेड हो सकता है जिसको हम पॉलीपेटेलियस कह सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना होगा, यहाँ पर गेमोसेपेलियस यानी सेपल्स, ठीक है। यहाँ पर पॉलीसेपेलियस, और इसी तरीके से यहाँ पर पेटल्स के बारे में तो गेमोपेटेलियस जब फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। और जब फ्री होंगे तो
पॉलीसेपेलस। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेट इन प्लांट्स। शेप और कलर डिफरेंट हो सकता है इन डिफरेंट प्लांट्स। कोरोला में बी ट्यूबुलर, कोरोला ट्यूबुलर हो सकता है, या बेल शेप्ड हो सकता है, या फनल शेप्ड हो सकता है, या व्हील शेप्ड हो सकता है। एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to other members of the same whorl is known as estivation। ठीक है, यानी किस तरीके से सेपल्स और पेटल्स एक फ्लोरल बड पे अरेंज किए हुए होंगे, ठीक है, उस चीज़ को हम एस्टिवेशन कहते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं? वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। दीज आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। फिगर 5.15 में आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा अगर वर्ल्स इस तरीके से होंगे अरेंज्ड, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर अरेंजमेंट, इसको हम कहते हैं वेलवेट। सेकंड इज ट्विस्टेड, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज ट्विस्टेड। थर्ड इज एम्ब्रिकेट, थर्ड इज एम्ब्रिकेट, एंड द फोर्थ वन इज वैक्सिलरी, दिस इज वैक्सिलरी। तो ये चार टाइप्स है एस्टिवेशन के। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ व्हर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, जब सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को टच करते होंगे एट द मार्जिन, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टच हो रहा है ना एट द मार्जिन सेपल्स एंड पेटल्स, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं होते होंगे ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरलैपिंग, इस वाले में ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, वेलवेट में ओवरलैपिंग नहीं है, कोई एक दूसरे के पीछे या आगे नहीं है, बराबर बराबर लाइन में आप देख सकते हो सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और मार्जिनस पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम वेलवेट। एग्जाम्पल आपको ज़रूरी याद रखनी है, इसकी एग्जाम्पल जो है, इसकी एग्जाम्पल आपको याद रखनी होगी, दैट इज़ कैलोट्रोपिस, इट इज़ सेड टू बी वेलवेट विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है। और इनके जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एट द मार्जिन वो क्या करते हैं, टच करते हैं। इफ़ वन मार्जिन ऑफ द, अगर एक मार्जिन एक अपेंडेज का ओवरलैप करता होगा विद नेक्स्ट वन, ठीक है, जैसे कि चाइना रोज़ में या लेडीज़ फिंगर में या कॉटन में, देन इट इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, एक मार्जिन दूसरे मार्जिन के नीचे ओवरलैप करता है, तो इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड। इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल्स, अगर सेपल्स के मार्जिन या पेटल्स और पेटल्स ओवरलैप, अगर मार्जिन्स सेपल्स या पेटल्स के ओवरलैप करते होंगे वन अनदर के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये फिर ये होना चाहिए था ऐसे, ये होना चाहिए था ऐसे, तो हम इसको क्या कहते, इसको हम ट्विस्टेड कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर एक इसके नीचे, ये इसके ऊपर, फिर ये यहाँ पर नीचे, ये यहाँ पर, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रिकेट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको एम्ब्रिकेट कहा जाता है, विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल एज इन कैसिया और गुलमोहर। द एस्टिवेशन इज एम्ब्रिकेट इन पी एंड बीन फ्लावर्स। अगर हम पी एंड बीन फ्लावर्स में देखेंगे, देयर आर 5 पेटल्स। वहाँ पर कितने पेटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, जो लार्जेस्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, ओवरलैप्स द 2 लेटरल बर्ड्स। वो ओवरलैप करता है किसको, 2 लेटरल पेटल्स को, ठीक है, विंग्स, विच इन टर्न ओवरलैप विद 2 स्मॉल एंटीरियर पेटल्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो द लार्जेस्ट जो होता है ये वाला, दिस इज लार्जेस्ट वन, ओवरलैप्स विद 2 लेटरल, ये ओवरलैप करता है विद 2 लेटरल पेटल्स जिनको हम विंग्स कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड कहा जाता है, दिस इज स्टैंडर्ड। इसको कहते हैं विंग्स, विंग्स के साथ ये ओवरलैप करता है, विच इन टर्न, जो
फिर आगे जाके विंग्स भी किसके साथ ओवरलैप करते हैं, इंटीरियर पेटल्स के साथ, जिनको हम कील कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज, इस टाइप की एस्टिवेशन को वैक्सिलरी और पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन कहा जाता है। अब एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। जो एंड्रोशियम होता है वो किसका बना होता है, स्टेमन्स का। यहां पर आप देख सकते हो एंड्रोशियम, इनको स्टेमन्स कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, दीज आर स्टेमन्स, दीज आर स्टेमन्स। ठीक है, ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट्स द मेल। ठीक है, ईच स्टेमन, हर कोई स्टेमन जो है, विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉन्सिस्ट्स ऑफ, ये रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा कम करते हैं जी। ईच कंसिस्ट ऑफ स्टॉक, इसको कहते हैं स्टॉक। ठीक है, ये क्या है, ये है स्टॉक, और ए फ्लेमेंट एंड एन एंथर, और क्या होता है ऊपर, और एक एंथर होता है, इसको कहते हैं एंथर। ठीक है, इसको हम स्टॉक कहेंगे या फ्लेमेंट भी कह सकते हैं, और ऊपर जो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एंथर। ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड, जहाँ जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, ये बायलोब्ड हो सकता है। ठीक है, बायलोब्ड, दिस इज बायलोब्ड, एंड ईच लूब हैज़ 2 चैम्बर्स। हर किसी लूब में कितने चैम्बर्स होंगे, 2 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, जिनको पोलन सेक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बायलोब्ड होता है और 2 चैम्बर्स होते हैं, और जिसमें पोलन सेक्स होते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, इस पोलन सेक में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ए स्टीराइल स्टेमन इज कॉल्ड, अगर स्टेमन स्टीराइल होगा, अगर स्टेमन स्टीराइल होगा तो उसको कहते हैं स्टीमिनोड। स्टीमिनोड जो होता है वो स्टीराइल होता है, उसमें पोलन सेक्स या हम कहेंगे पोलन ग्रेन्स नहीं बनते। ठीक है, यहाँ तक चलिए जी। स्टेमन्स ऑफ फ्लावर्स में भी यूनाइटेड, स्टेमन्स यूनाइटेड हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स, यानी स्टेमन्स अदर मेंबर्स यानी पेटल्स के साथ जुड़े हुए होंगे, और एमंग देमसेल्व्स, या तो खुद के साथ वो जुड़े हुए होंगे स्टेमन्स। व्हेन स्टेमन्स आर, जब स्टेमन्स अटैच होंगे टू द पेटल्स, पेटल्स के साथ, दे आर एपीपेटिलियस, तब हम इनको क्या कहते हैं, एपीपेटिलियस। एग्जाम्पल हमारी है ब्रिंजल। ठीक है, ब्रिंजल में क्या है, ब्रिंजल में स्टेमन अटैच्ड है टू द पेटल्स। ठीक है, इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम एपीपेटिलियस कहते हैं, जैसे कि ब्रिंजल में। और एपीफिलियस व्हेन अटैच्ड टू द पेरिनीथ एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली। ठीक है, या तो ये एपीफिलियस हो सकता है, जैसे कि वाटर लिली में होता है, उसमें जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनमें एपीफिलियस हो सकता है, यानी अटैच्ड टू द पेरिनीथ। द स्टेमन्स इन ए फ्लावर में भी आइदर रिमेन फ्री, स्टेमन्स या तो फ्री होंगे जैसे कि पॉलीएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड, या यूनाइटेड होंगे। ठीक है, द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच, स्टेमन्स जुड़े हुए होंगे एक ही बंच में, तब जाके, या एक ही बंडल हम कह सकते हैं, मोनो एडिलिफस कह सकते हैं एज इन चाइना रोज, और 2 बंडल्स हो सकते हैं, जैसे कि जिसको हम डाई एडिलोफस कह सकते हैं एज इन पी, और इंटू मोर, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा बंडल्स भी बने हुए होंगे तो पॉली एडिलिफस कह सकते हैं, जैसे कि सिट्रस में है। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ में वेरिएशन हो सकती है विद इन ए फ्लावर। ठीक है, एज इन सैल्विया एंड मस्टर्ड। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद गाइनोशियम, गाइनोशियम जो है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड ऑफ 1 और मोर कार्पल्स, एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स का बना होगा। ए कार्पल कंसिस्ट ऑफ, कार्पल जो होता है इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, नेमली क्या क्या, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और ओवरी होती है। ठीक है, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, ठीक है, फिर नीचे क्या होती है,
वेजिना होता है या ओवरी होती है सॉरी। A carpel consists of 3 parts, namely stigma, style, ovary. Ovary is the enlarged basal part. यहाँ पर आप देख सकते हो enlarged basal part. Basal यानी बेस पर, enlarged बड़ा. On which lies the elongated tube, the style. ठीक है, इस पर एक elongated tube है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम style, ये होता है style, ये होता है ovary. ठीक है. The style connects the ovary to the stigma. ये है स्टिग्मा. स्टिग्मा जो है वो ओवरी के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड स्टाइल. ठीक है, स्टाइल जो है वो कनेक्ट करता है ओवरी को किसके साथ, स्टिग्मा के साथ. ठीक है. द स्टिग्मा इज़ यूजुअली एट द टिप होता है स्टिग्मा ऑफ द स्टाइल के टिप पर, एंड इज़ द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन्स. ठीक है, यहीं पर रिसीव होते हैं पोलन ग्रेन्स. कहाँ पर रिसीव होते हैं पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा. ठीक है. ईच ओवरी बियर्स 1 or more ओव्यूल्स. हर एक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स अटैच होते हैं टू ए फ्लैटनेड कुशन लाइक प्लेसेंटा. ठीक है, कुशन लाइक प्लेसेंटा में यहाँ पर अटैच्ड होते हैं. व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, दे मे बी फ्री, वो फ्री हो सकते हैं, एज इन लोट्स एंड रोज, एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस. तो हम उनको कहते हैं एपोकार्पस, यानी एक ही कार्पल प्रेजेंट होना. दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड. जब एक से ज़्यादा कार्पल्स होंगे और वो फ्यूज्ड होंगे तो हम सिनकार्पस कहेंगे, एज इन मस्टर्ड एंड टमेटो. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ओव्यूल्स डेवलप इनटू, ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड्स, एंड ओवरी मेच्योर्स इनटू ए फ्रूट, और ओवरी मेच्योर होकर फ्रूट बनाती है. प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन का मतलब है कि किस तरीके से अरेंज किए हुए होंगे ओव्यूल्स ओवरी में, तो उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं. द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेजल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेजल. यहाँ पर देख सकते हो आप, जब ये फर्स्ट दैट इज़ मार्जिनल, इसके साथ मार्जिन के साथ जुड़े हुए. ठीक है, उसके बाद सेकंड दैट इज़ एक्साइल, दिस इज़ एक्साइल. ठीक है, उसके बाद थर्ड इज़ पैराइटल, दिस इज़ पैराइटल. ठीक है, उसके बाद फ्री सेंट्रल, सेंटर में आप देख सकते हो फ्री सेंट्रल, और उसके बाद ई है बेजल. In marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral structure. यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिज जैसा स्ट्रक्चर बनता है वेंट्रल साइड में. ठीक है, ऑफ द ओवरी, एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज, और इसी रिज पर क्या होते हैं, बोर्न ओव्यूल्स, फॉर्मिंग 2 रोज. कितने रोज बनते हैं, 2 रोज, एज इन पी में. ठीक है. व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल, या एक्साइल के कहिए, प्लेसेंटा जब एक्साइल होगा, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन ए मल्टी लॉक्यूलर ओवरी. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ओव्यूल्स इन मल्टी लॉक्यूलर अरेंजमेंट में अवेलेबल हैं. When the placenta is multilocular ovary, the placentation is called axile, as in China rose, tomato and lemon. In parietal placentation, the ovules develop. जो parietal placentation होती है उसमें ovules develop होते हैं on the inner wall of the ovary or on the peripheral part. या तो ovary के inner wall पे ovules develop होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो यह है पेरिफेरल पार्ट, यहाँ पर ओव्यूल्स डेवलप हुए हैं तो उन्हें साइड में. ठीक है. ओवरी इज़ 1 चैम्बर्ड, यहाँ पर ओवरी 1 चैम्बर्ड होती है, बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉल सेप्टम. ठीक है, 1 चैम्बर्ड होती है, फिर ये 2 चैम्बर्ड बन जाती है क्योंकि बीच में एक सेप्टम प्रोड्यूस हो जाता है जो कि फॉल सेप्टम होता है. एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड एर्गेमोन.
व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, जब बोर्न यानी ओव्यूल्स कहाँ पर डेवलप होंगे, सेंट्रल एक्सिस में, एंड सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा एज इन डायंथस एंड प्राइमरोज, द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्री सेंट्रल। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज फ्री सेंट्रल, क्योंकि बीच में ये डेवलप हुई है और कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। इन बेजल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस। बेजल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, बेस पर ओवरी डेवलप होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेस पर डेवलप हुई है ओवरी, बेस पर, ठीक है। एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, और एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है एज इन सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। फ्रूट, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट बनता है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज़ अ मैच्योर राइपनड ओवरी, यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद ओवरी जो है वो ओवरी क्या बनाती है, ओवरी फ्रूट बनाती है, राइपनड ओवरी। बेसिकली ये राइपनड ओवरी होती है। डेवलप्ड आफ्टर, कब डेवलप होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद। इट इज़ अ फ्रूट इफ़ अ फ्रूट इज़ फार्मड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट बना मगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, फिर भी क्या बना, ओवरी से फ्रूट, तो ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। यानी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। यानी जब गैमेट्स फ्यूज नहीं हुए होंगे लेकिन ओवरी फिर भी मेच्योर हुई है फर्टिलाइजेशन के बगैर ही, तो उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वाल और पेरिकार्प एंड सीड्स। बेसिकली अब फ्रूट में होता क्या है, एक तो वाल होता है, ठीक है, ये वाला आपने खाया होगा ना फ्रूट, आम तो खाया होगा, एप्पल भी खाया होगा, जो आप ये चीज़ खाते हो ना, बाहर का ये स्ट्रक्चर जो इसमें होता है, इसको कहते हैं पेरिकार्प, इसको कहते हैं पेरिकार्प। और अंदर क्या होता है, अंदर होता है सीड, इसके अंदर होता है सीड। द पेरिकार्प जो होता है मे बी ड्राई, ये ड्राई भी हो सकता है या फ्लैशी भी हो सकता है। ड्राई नारियल में आप देख सकते हो वहाँ पर ड्राई होता है, ठीक है, या फ्लैशी में, फ्लैशी है जैसे कि एप्पल में। व्हेन पेरिकार्प इज थिक, जब पेरिकार्प क्या होगा, थिक एंड फ्लैशी, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू, जब ये थिक होगा और फ्लैशी होगा तब इसके दो लेयर्स बने हुए होते हैं, एक तो आउटर जिसको एपिकार्प कहते हैं, ठीक है, एंड द मिडल, और मिडल वाला जिसको मीजोकार्प कहा जाता है, एंड द इनर, और एक लेयर होता है इनर जिसको हम एंडोकार्प कहते हैं। एपिकार्प, मीजोकार्प और उसके बाद एंडोकार्प। आप कोकोनट में भी देख सकते हो जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है दैट इज़, आप देख सकते हो अंदर है इसके सीड और बाहर ये वाला स्ट्रक्चर दैट इज़ एंडोकार्प, ठीक है, और ये मीजोकार्प। यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में आप इजली ये पहचान सकते हो। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज़ नोन एज ड्रूप। जो मैंगो होता है और कोकोनट होता है उसके फ्रूट को क्या कहते हैं, ड्रूप। दे डेवलप फ्राम मोनोकार्पली कार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज, ठीक है, वो क्या बना, दे डेवलप फ्राम, किससे डेवलप होते हैं, मोनोकार्पेलरी, यानी जिसमें कार्पल एक ही होगा, एंड सुपीरियर ओवरीज से बनता है, एंड आर वन सीडेड, और इनमें क्या होता है, एक ही सीड होता है। इन मैंगो, जो मैंगो होता है, द पेरिकार्प इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड, पेरिकार्प वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, और मिडल में इडेबल पार्ट जो होता है दैट इज़ मीजोकार्प, एंड द इनर स्टूनी हार्ड जो वो गुटली होती है दैट इज़ एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज़ आल्सो ए ड्रूप, वो भी ड्रूप ही है। द मीजोकार्प इज़ फिब्रस, जो मीजोकार्प होता है वो फिब्रस होता है, ठीक है, जिससे वो हस्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है। सीड, जो ओव्यूल्स होते हैं जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है डेवलप इनटू सीड्स, ओव्यूल्स की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो डेवलप हो जाते हैं सीड्स में। ए सीड इज़ मेड अप ऑफ सीड कोट, सीड में क्या होता है, बाहर स्ट्रक्चर एक होता है उसमें जिसको सीड कोट कहते हैं और अंदर उसकी एम्ब्रियो होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए सीड, ये जो बाहर का मेम्ब्रेन है दैट इज़ सीड कोट, सीड कोट, और अंदर क्या होता है, अंदर एम्ब्रियो होता है। तो बेसिकली सीड कब डेवलप होगा, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी, तो हम कहेंगे ना यहीं के सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। तो ओव्यूल्स की जब फर्टिलाइजेशन होती है तब जाके क्या बनता है, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल,
द एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ ए रेडिकल, एम्ब्रियो में एक रेडिकल होता है, एन एम्ब्रियोनल एक्सिस और एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 और 2 कॉटलिडन्स, एक या एक से ज़्यादा कॉटलिडन। जब एक कॉटलिडन होगा तब हम मोनोकॉटलिडन्स उन सीड्स को कहेंगे, या जो प्लांट्स उनसे डेवलप होंगे उनको मोनोकॉटलिडानियस प्लांट्स कहा जाता है। जैसे वीट एंड मेज है, 2 कॉटल जैसे ग्राम एंड पी है। पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडोनस सीड्स। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज द सीड कोट, जो बाहर वाला कोट होता है दैट इज कॉल्ड सीड कोट। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स, इसके 2 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाला दैट इज टेस्टा और उसके अंदर वाला जो है दैट इज कॉल्ड टेगमेन। द हिलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट, जो हिलम होता है ये एक स्कार, एक छोटा वो जख्म जैसा स्ट्रक्चर होता है ऑन द सीड कोट। ठीक है, ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा ना बीच में, इसको कहते हैं हिलम। ठीक है, ये जो बाहर स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड टेस्टा, दिस इज कॉल्ड टेगमेन। ठीक है, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वेर अटैच्ड टू द फ्रूट, यानी हिलम एक स्कार जैसा स्ट्रक्चर होता है ऑन द सीड कोट पर, थ्रू विच जिसके जरिए डेवलपिंग सीड्स वेर अटैच्ड टू द फ्रूट, जिसके जरिए डेवलपिंग सीड्स किसके साथ अटैच होते हैं, फ्रूट के साथ। ठीक है, यानी हिलम के जरिए ये डेवलपिंग सीड्स होते हैं अटैच विद द फ्रूट। अबव द हिलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल, हिलम के ऊपर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो, सीड कोट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज हिलम और इसके अंदर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ये है सीड कोट। ठीक है, दीज आर द लीफ सीड एम्ब्रियो लीव्स हम भी इनको कहेंगे, दीज आर कॉटलिडॉन्स। अगर एक ही होगा तो हम कहेंगे मोनोकॉटलिडॉन, अगर 2 होंगे जैसे यहाँ पर है दैट इज डाइकॉटलिडॉन। ये स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड पेल्यूम्यूल और ये वाला स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रेडिकल। आपको पता ही होगा रेडिकल से आगे जाके क्या बनते हैं, रूट्स बनते हैं, एम्ब्रियोनिक रूट्स, और ये बनाता है फिर शूट सिस्टम पेल्यूम्यूल। कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटलिडॉन्स। ठीक है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कॉटलिडॉन्स। द कॉटलिडॉन्स आर ओपन फ्लैशी, ये ओपन फ्लैशी होते हैं। ठीक है, फ्लैशी होते हैं एंड फुल ऑफ रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल्स, इनमें फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। एट द 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके 2 एंड्स पर, एक एंड पे पेल्यूम्यूल होता है और दूसरे एंड पर रेडिकल प्रेजेंट होता है, रेडिकल एंड पेल्यूम्यूल। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, जो कैस्टर सीड होता है, द एंडोस्पोरम फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पोरम जो है वो डेवलप हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। वो आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, वो एक फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, यानी एंडोस्पोरम बना किस तरीके से, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से है क्या, एक फूड स्टोरिंग टिश्यू। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पोरम इज नॉट प्रेजेंट, इनमें एंडोस्पोरम प्रेजेंट नहीं होता है इन मेच्योर सीड्स में। एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पोरमियस, उनको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पोरमियस। ये था डाइकॉटिलिडॉन्स। ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें 2 कॉटलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटलिडोनियस प्लांट्स, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे सीड्स का। जनरली मोनोकॉटलिडोनस सीड्स और एंडोस्पोर्मिक, यानी इनमें एंडोस्पोरम प्रेजेंट होता है, हम ये भी कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होती है। बट सम एज इन ऑर्किड्स एंड आर नॉन एंडोस्पोर्मिक। ठीक है, ऑर्किड्स क्या होते हैं मगर ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एग्जाम्पल जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही कि मोनोकॉटलिडोनस क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मोनोकॉटलिडोन ऐसा है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इन द सीड्स ऑफ सेरल्स, जो सेरल्स होते हैं उनके सीड्स में सच एज मेज है, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनियस, जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनियस होता है, उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंड आर जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, और वो जनरली किसके साथ फ्यूज
होता है फ्रूट वाल के साथ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेम्ब्रेन और वो फ्रूट के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज़ एंडोस्पर्म और उसके बाद अंदर है एम्ब्रियो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सीड कोट और फ्रूट वाल। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एलुरून लेयर। उसके बाद है ये भी स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, स्क्यूटुलम, एंडोस्पर्म, कोलेप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल और कोलोरिहिजा। एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म होता है बल्कि होता है एंड स्टोर्स फूड, इसमें फूड स्टोर होता है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, जो बाहर वाली कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, सेपरेट्स द एम्ब्रियो, वो सेपरेट करते हैं एम्ब्रियो को बाय प्रोटीनेशियस लेयर। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो, वो सेपरेट करते हैं एम्ब्रियो को बाय प्रोटीनेशियस लेयर, एक प्रोटीनेशियस लेयर के जरिए, दैट इज़ कॉल्ड एल्यूरीन लेयर। ठीक है, दैट इज़ एल्यूरीन लेयर। ये जो एल्यूरीन लेयर है ये किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल, एम्ब्रियो स्मॉल होता है एंड सिचुएटेड इन अ ग्रू, एक ग्रू में ये प्रेजेंट होता है एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एक एंड पर, एंडोस्पर्म के एक एंड पर। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए जी, द एम्ब्रियो स्मॉल एंड सिचुएटेड ग्रू एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एक एंड पर। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटलिडॉन नोन एज स्क्यूटुलम। स्क्यूटुलम बेसिकली क्या है? ये एक बड़ा कॉटलिडॉन होता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस इज, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्या है? ये सारा स्ट्रक्चर ये एक कॉटलिडॉन है जिसको स्क्यूटुलम कहा जाता है। एंड अ शॉर्ट एक्सिस, और एक शॉर्ट एक्सिस होती है विद अ प्लूम्यूल एंड अ रेडिकल। ठीक है, प्लूम्यूल और रेडिकल। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन ए शीथ्स, शीथ्स में इनक्लोज होते हैं विच आर कॉल्ड क्लिप्टाइल। ठीक है, आप देख सकते हो प्लूम्यूल एक शीथ के जरिए कवर हुआ है। ठीक है, इसको क्लिप्टाइल कहते हैं, क्लिप्टाइल। और नीचे आप रेडिकल को देख सकते हो, ये भी कवर्ड है बाय कोलोरिहिजा। प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन शीथ्स व्हिच आर कॉल्ड क्लिप्टाइल एंड कोलोरिहिजा। ठीक है, तो इसके आगे हमें जो पढ़ना है वो थोड़ा सा ही है, तो इसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा उसको वहाँ पर रिवाइज़ फिर से उस वहाँ पर लेक्चर को देखिए, ताकि आपको कम्प्लीटली ये जो चैप्टर है ये समझ में आ जाए। कुछ टेक्निकल टर्म्स है इसमें जो आपको क्या करनी है, जो आपको याद रखनी है, जो मैंने ऑलरेडी आपसे इस लेक्चर में एक्सप्लेन की है, उनको आपको याद रखना है और आगे जाके जो है उनको रिवाइज़ भी करना है, ताकि आपको आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा ही बचता है तो ये हम कल करेंगे। तो इस जब लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।